अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी जुमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा मुक़द्दर बनाई। अल्लाह ताला शाबान के बकिया दिनों में बरकत डाल दे और रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह हमारा मुक़द्दर बनाए और सालिहीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें माह मुबारक की एक एक घड़ी को खुसूसन और ज़िंदगी के तमाम लम्हात को उमूमन अल्लाह ताला हमें वसूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज दिन का ये तजर्बा है और आप में से अक्सर बिजनेसमैन हैं कि सीज़न आने से पहले तैयारी करते हैं, सीज़न आने के बाद तैयारी नहीं होती। कारोबार किसी का कपड़े का है, जूते का है, जो भी जिसका जो कारोबार हो, तो ये देखा गया है कि भाई दिवाली की सीज़न आ रही है, ईद की सीज़न आ रही है, तो उसके कई दिनों पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। तैयारी में ये भी देखेंगे गुज़श्ता साल कितना टर्नओवर हुआ था, कितना माल लिया, कितना गया, क्या है, पूरा देखेंगे और पूरी कोशिश ये करते हैं कि गुज़श्ता जितना टर्नओवर हुआ हो उससे ज़्यादा भी हो, पूरी कोशिश ये होती है। तो अच्छा, और सीज़न से पहले तैयारी होती है, सीज़न में नहीं। बिल्कुल इसी तरह अब ये रमज़ानुल मुबारक हमें दस्तक दे रहा है। आमाल सालेहा की यूँ समझ लो एक वीआईपी सीज़न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा मुक़द्दर बनाई, तो अब हमें उसको कैसा वसूल करना, उसका प्लानिंग हमें पहले से करना पड़ेगा। समझ रहे हो? उसका वेल प्लान बनाना पड़ेगा कि अब मुझे रमज़ान में क्या करना, भाई कितने कुरान मुझे ख़त्म करने हैं, कितनी सलात तस्बीह पढ़नी है, कितनी नवाफिल का एहतमाम करना है, हमें उसका प्लानिंग पहले से करना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, प्लानिंग के साथ साथ भाई देखिए, अगर किसी को यहाँ से बाहर भाई वलसाड़ जाना है, सूरत से बड़ौदा की तरफ अहमदाबाद जाना है, तो गाड़ी तो यहाँ से चलाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक में चलेगी, लेकिन जब हाईवे आ जाएगा तो खुद ब खुद पिकअप पकड़ लेती है। तो ऐसे ही हमने जो कुछ भी प्लान अपने लिए बनाया कि रमज़ान में इतने कुरान मुझे ख़त्म करने हैं, इतनी सलात तस्बीह, इतना ये, तो गाड़ी स्टार्ट अभी से करनी पड़ेगी।
समझ रहे हो? वरना होता ये है, अगर उस वक्त शुरू करने का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारा हाल तो ऐसा है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ हालात भी ऐसे है, कुछ सेटअप नहीं हो रहा है, बस 2-4 दिन रमज़ान के निकल गए, फिर तो इंशाल्लाह मैं जिब्राइल का नवासा बन जाऊंगा। अभी क्या गर्मी ज़्यादा है ना, कुछ मतलब, और माहौल भी ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस वो देखते देखते महीना पूरा हो जाता है। उसको एक मिसाल से समझे कि भाई एक बड़ा आदमी है, खुद का फार्म हाउस है, उसने ये ऐलान किया कि भाई देखो ये मेरा फार्म हाउस है, जिसको जितने फल इसमें से लेने हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक मर्तबा जिस दरख्त के पास से गुजर गए, दूसरी मर्तबा उस दरख्त के पास आने की इजाजत नहीं। और उसने साथ में फल जमा करने के लिए थैले भी दिए, टोकरे भी दिए, जो बना वो दिया। अब अंदर गए, शुरू के फल देखे, दरख्त देखे, बोले जब शुरू में ऐसे तो आगे कैसे होंगे, चलो आगे से तोड़ लेंगे। आगे पहुंचे, बोले जब यहां ऐसे फल है तो उससे आगे कैसे होंगे, चलो और आगे से ले लेंगे। सर टालते गए ना, फार्म हाउस का दूसरा गेट आ गया। अब पछता रहे कि काश शुरू से ही ले लिए होते तो अच्छा रहता, ना मामा करता काना मामा सारा। तो रमजान मुबारक में भी हमारा हाल बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस थोड़े ये 2-4 दिन थोड़ा भी क्या गर्मी सेटिंग नहीं हो रहा है, माहौल भी ऐसा कोरोना वाला माहौल है, ये है वो है, कुछ मतलब क्या पता अजीब सा लगता है। वो अजीब सा लगने में बस थोड़ा 2-4 दिन गुजर जाए, बस आगे तो फिर मैं पूरी रात जगूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और वो प्लानिंग में ईद का गेट आ जाता है। शुरू से ही लगना पड़ेगा। सालिहीन के नक्शे कदम पर चलकर हमें रमजान को वसूल करने की कोशिश करनी है। हालात तो आते जाते रहेंगे। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कोशिश हमको करनी है, हम कोशिश ही नहीं करते। आज हमारा हाल अजीब है, बकौल शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के, कि जब मदद का तस्करा छिड़ता है तो हम सहाबा को याद करते हैं कि अल्लाह ने सहाबा की कैसी मदद की थी, अल्लाह अपनी ऐसी मदद न करे, हमारी ऐसी मदद न करे। और जब अमल की बात छिड़ती है तो कहते हैं वो तो सहाबी थे, अपने कहाँ सहाबी है। समझ रहे? अभी क्या अपने तो 14वीं 15वीं सदी के सल्फेट खाने वाले, अपने कहाँ ऐसा कर। तो भाई मदद में फिर क्यों ऐसा सहाबा को याद करता है? लेने का तराजू अलग, देने का अलग। जरूरत है, देखिए कोई ठिकाना नहीं, क्या पता बहुत से साथी गुज़श्ता रमजान में हमारे साथ थे, इस रमजान में नहीं है, और अभी कुछ दिन बाकी है, क्या पता हम में से कौन होगा और कौन नहीं होगा। समझ रहे हो? लिहाजा हम अच्छा प्रोग्राम बनाए रमजान के लिए, और सिर्फ ऑन पेपर नहीं, अमली तौर पर। और सबसे पहली नीयत हम ये करें कि रमजान में हम कोई भी गुनाह नहीं करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। रमजान में कोई भी किसी भी तरह का गुनाह हम नहीं करेंगे। भाई खाना पीना हलाल के हराम? अरे बोलो, अपनी गाड़ी मेहनत का कमाई ये हलाल चीज है, तो खाना क्या है? हलाल है। अब हलाल खाना उसको हम रोजे की हालत में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हलाल पानी उसको रोजे की हालत में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। जबकि वो खाना, वो पानी, उसका हाल ये कि तुलुए सुबह सादिक से पहले उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद यानी इफ्तारी के वक्त अब वही खाना पानी हम खा सकते हैं। दरमियान का जो वक्त है उसमें मना है। तो एक अजीब हाल है हमारा कि जो चीज हलाल थी उसको तो हम छोड़ देते हैं, और जो चीज पहले से हराम है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
बदनजरी करना रमजान में भी हराम, गैर रमजान में भी हराम। गीबत करना रमजान में भी हराम, गैर रमजान में भी हराम। झूठ बोलना, धोखा देना हराम हराम है। अब हम देखिए, अल्लाह ने हमको अकल दी है, अल्लाह ने हमको शऊर दिया है, तो अब हमको तकवा मिलेगा कैसे? रमजान में रोजे का मकसद अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे। फिर मकसद क्या? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा मिले। मकसद भी बता दिया। अल्लाह के अहकाम की तकमील है लोगों, अल्लाह के अहकाम की तकमील है लोगों, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है। अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। तो अब देखिए, अब तकवा मिलेगा कैसे? अब हम हलाल को तो छोड़ देते लेकिन हराम को नहीं छोड़ रहे। अब अच्छे अच्छे लोग रोजे की हालत में गेम खेलते रहेंगे। रोजा है, क्या है? मस्जिद में एहतिकाफ में बैठेंगे और वहां भी मोबाइल को भाई खुद भी एहतिकाफ करो और घर पे मोबाइल को एहतिकाफ करवा दे, फिर देखो कैसा मजा आता है। खुद मस्जिद में एहतिकाफ करे और अपने मोबाइल को कहां एहतिकाफ करवा दे? घर पर। उसको कहना भाई तू बहुत चला, तू 10 दिन आराम कर, बंद करके रख दो। अब हम कहते हैं कि भाई नहीं, उसके बगैर चल नहीं सकता। तो ये कोरोना की वबा में देखा कि महीना महीना हॉस्पिटल में रहते कौन मोबाइल इस्तेमाल करता है? तो जब कोरोना की वबा से बचने के लिए उसमें तो हम कहते इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गुनाहों की वबा से बचने के लिए भी तो छोड़ो। समझ रहे हो? तो अब हलाल को छोड़ दिया, लेकिन हम रोजे में गेम खेल रहे, रोजे में गाने सुन रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो जब हलाल को हम छोड़ रहे तो हराम को तो और ज्यादा हमें छोड़ना होगा। रोजे की नूरानियत जो हमें नहीं मिल रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम हराम से अपने आप को बचाने के लिए तैयार नहीं होते। झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, बदनजरी कर ली, भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहली नीयत तो ये करे। अब ये सब काम जमा होंगे तो हमें तकवा मिलेगा कैसे? तकवा मिल ही नहीं सकता। तो रोजे का मकसद हुसूल तकवा। तो पहली नीयत हम ये करें कि रमजान में हर छोटे बड़े गुनाह से हम अपने आप को बचाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो बोलो भाई। हाँ, अब देखिए, ईद के जो प्लानिंग जो गुनाहों के होते हैं वो कब होते हैं? रमजान में तो करते हैं। ईद के प्लानिंग जो हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? रमजान में कर रहे हैं। तो नूरानियत कहां से मिलेगी? वो शैतान भी कहता है कि बन जा तू 30 दिन जिब्राइल का नवासा, 31वें दिन तेरी सब वर्दी उतार दूंगा। और हमको भी एहसास नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये, भाई आदमी सीजन में अच्छा माल कमाता है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है कि नहीं? कपड़े बदल जाते, जूते बदल जाते, मोबाइल बदल जाते, गाड़ियां बदल जाती। भाई हो रहा होता है कि नहीं होता? कि भी कोई पार्टी कमाई है, दो बातें, या तो उड़ाई या कमाई। होता है कि नहीं होता है? अभी अजीब बात कि अभी ये 30 दिन में रोजा भी रख रहे, तरावी भी पढ़ रहे, नवाफिल भी पढ़ रहे, कुरान की तिलावत भी कर रहे, और वो सीजन खत्म होते ही पूरा कलर उतर जाता है। जैसे माल कमाने के बाद बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, ऐसे ही भाई आमाल के जब नूरानियत हमारे अंदर नहीं आ रही है, समझो कुछ गड़बड़ है। हम खाना खा रहे हैं और पेट नहीं भर रहा है, ये तो ऐसा हुआ। समझ रहे हो? तो अपने रोजे को रोजा बनाओ। और रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, आंख को भी रोजदार बनाओ, जुबान को भी रोजदार बनाओ, कान को भी रोजदार बनाओ,
दिमाग को भी रोजगार बनाओ। बदन के हर उज्व का रोजा, आंख का रोजा ये कि मैं गलत नहीं देखूंगा, कान का रोजा ये कि मैं गलत नहीं सुनूंगा, जुबान का रोजा ये मैं गलत नहीं बोलूंगा, पैर का रोजा ये मैं गलत कामों की तरफ नहीं बढ़ूंगा, हाथ का रोजा ये मैं गलत चीजों को नहीं पकड़ूंगा। ये पूरी प्रैक्टिस हमको करनी है, समझ रहे हो, पूरी प्रैक्टिस। और रमजानुल मुबारक को हमें सालिहीन के नक्शे कदम पर चलते हुए वसूल करना है। वो कैसे भाई, देखिए कैसे कैसे अल्लाह वाले दुनिया में गुजरे हैं और है कि जो रमजानुल मुबारक को अजीब तरीके से वसूल करते हैं। इस दौर में भी है। दालुम कंथारिया के नाइब मोहतमीम हजरत मौलाना अली भाई कावी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल साहब नवरंग वालों के वालिद, रमजानुल मुबारक में हमने आंखों से देखा है, रमजानुल मुबारक में मगरिब के बाद से खड़े हो रहे नवाफिल में शहरी तक 15 पारे 20 पारे रोजाना, दिन का सब मामूल अलग। हाफिज कोई एक पारा सुना के जा रहा है, कोई 2 पारा, हाफिज सुनाने वाले वो हटते जा रहे, बदलते जा रहे, और हजरत बिल्कुल डटे हुए। बरसों तक मामूल रहा। आदमी जब हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में ये बात उनकी आप बीती में मिलती है। रमजानुल मुबारक में रोजाना 30 से 35 पारे पढ़ते थे कुरान के, पूरी रात तिलावत जिक्र दुआ में लगे, पूरी रात। फजर की नमाज के बाद मामूलात खत्म करके सोते, फिर 10 बजे उठ जाते। समझ रहे हो, फिर चल रहे हैं। हमारे बड़ौदा शहर के अमीर शोएब भाई, उनके भाई अभी उनका इंतकाल हुआ, महफूज भाई, रमजानुल मुबारक में रोजाना एक कुरान खत्म कर रहे हैं, रोजाना एक कुरान। और आप देखो बिल्कुल बॉडी भी इतनी ज्यादा, लेकिन अजीब बरस तक एहतिकाफ। आदमी जब ठानता है तो अल्लाह तौफीक भी देता है। हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह अपने घराने की औरतों का हाल लिखते हैं कि मेरे घर की औरतें रमजानुल मुबारक में घरेलू कामकाज के साथ साथ रोजाना 15-20 पारे तो ऐसे ही पढ़ लेती है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपने घराने की औरतों का हाल लिखते हैं कि मेरे घराने की औरतें रमजानुल मुबारक की तरावीह में 7 कुरान खत्म करते हैं। कितने कुरान? 7 कुरान तरावीह में। औरतों का हाल ये है। हमारा क्या है, देखिए, तो मुश्किल से एक कुरान भी खत्म हो पाता है, और उसमें कितने लोग तो मशवरा देंगे इमाम साहब को और हाफिज साहब को, हाफिज साहब पीछे बुढ़े लोग भी थोड़ा स्पीड से पढ़ो तो अच्छा है, थोड़ा दबा के, कैसा दबा के पढ़ो। खुद का बेटा फटाफट खाना खाओ तो कहे बेटा चबा के, कैसा खा। गाड़ी फास्ट लेकर जाए, बोले बहुत फर्क नहीं पड़ता, मुश्किल से 2-4-5 मिनट का फर्क पड़ता है अपना आहिस्ता चलाने का। तो खाना चबा के नहीं, कुरान दबा के। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई स्पीड में हमारी दुकान पर कोई कस्टमर आया और हम या हमारा सेल्समैन स्पीड से उसके साथ बात करें, तो उस वक्त हम कुछ बोलेंगे नहीं, बाद में कहेंगे तुझे कुछ भानमान है कि नहीं, किस तरह बात करने का, कुछ समझ सके ऐसे, इस तरह तो बात कर। समझ रहे हो, ये तो ताल्लुक ना होने की बुनियाद पर हमें बोझ पड़ रहा है। हमारे उस्ताद जो हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम के भी उस्ताद थे, मुफ्ती मुस्लिहुद्दीन साहब बड़ौदवी, जिनका भी इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला गनी के रहमत फरमाए। उनका हाल, उनकी सवाने में ये बात मैंने पढ़ी कि हतीम के अंदर 2 रकात में 15 पारे और दूसरी 2 रकात में 15 पारे, 4 रकात में कुरान खत्म। समझ रहे हो, हम क्या है,
क्या अजीब हाल है, कभी हमको कोई शौक भी पैदा नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है किसी ने मूठ मार दी है, वो विकास होता ही नहीं है हमारा। ये विकास तो पैदा हुआ ज नहीं, और ये हमारा अमल का भी विकास नहीं हो रहा है कि मैं कुछ तरक्की करूं, मेरी कुछ तरक्की हो, मेरी कुरान की तिलावत में, इबादत में, अल्लाह से ताल्लुक में, जिक्र मुनाजात में तरक्की और बढ़ोतरी हो। कभी ये ख्याल ही पैदा नहीं होता। और कभी अल्लाह की तौफीक से तरक्की हो गई तो उसको बाकी रखना और बचाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। देखिए, एक मेहनत है माल को कमाने की और एक मेहनत है माल की हिफाजत की। ऐसे ही एक मेहनत आमाल को करने की और दूसरी मेहनत वो किए गए आमाल की हिफाजत की। अब कभी हम अमल कर लिया लेकिन झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, किसी का हक मार लिया। ये तो ऐसा हुआ कि भाई मछली पकड़ने के लिए गए तालाब में, अब वो तालाब में मेहनत से मछली तो पकड़ी, लेकिन जो थैले में डाल रहे वो थैला फटा हुआ था। अब ये डाले तो उधर से वो निकल गई, इधर से डाले तो न, अब 2 घंटे के बाद थक के चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी मछली हो गई, देखी तो एक भी नहीं। यही हाल है, नेकियां हम लोग कर लेते हैं, झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, किसी का हक मार लिया, गाली दे दी। अब एक तरफ से इनकमिंग, दूसरी तरफ से आउटगोइंग हो रहा है। बल्कि बहुत सी मर्तबा ये होता है कि उसकी कसरत हो जाती है और हम पर लोगों के हक आ जाते हैं। तो रमजान अल्लाह की तरफ से एक मौका हमें मिला है, उसको वसूल करने की हम कोशिश करें, तरतीब बनाएं। क्या करें? आज देखिए, अल्लाह माफ फरमाए, हमारे यहाँ रमजान की जो फिक्रें होती है ज्यादातर ये देखा गया खाने पीने के एतबार से होती है। मैं आपको इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप की बातें बतलाऊं जो आंखों से देखी हुई है। वहां आप देखें भाई इफ्तारी कर रहे हैं, खजूर पानी और कुछ भी नहीं। यहां तो माशाल्लाह इफ्तारी इतनी टाइट के बिस्मिल्लाह पढ़ना भी भूल जाते हैं, और मस्जिद में इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो 10 पीछे 5 सफों की रकात गई है। होता है कि नहीं होता? दुआ का वक्त है, इफ्तारी का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। हमारे घर की औरतें वो कबूलियत दुआ के वक्त में ठंडे गरम के चक्कर में पड़ी है, हमारे डर की वजह से। किसके पप्पा को ये अच्छा लगता है, मैं नहीं करूंगी तो बोलेंगे। अपनी मस्तूरात को फारिग करो। हदीस शरीफ में ना, कामकाज का बोझ हल्का करना, यहां तो बढ़ जाता है। दुआ, उनको दुआओं में लगने का मौका दो, खुद दुआओं में लगे। अब दुकानें भी इतने आखिरी वक्त में बंद करेंगे कि बहुत से लोग इफ्तारी तो गाड़ी पे करते चलते चलते हैं। खजूर का को इतनी ग्राहकी है, क्या करूं? अरे भाई बैठने सीधा सीधा, थोड़ा फारिग भी हो। अब ये जब आमाल की सीजन है तो उसको जब हम वसूल नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे वो तो बताओ। एक वेल प्लान बनाए हम रमजान के लिए कि भाई मुझे इंशाल्लाह ये रमजान में भाई 20 कुरान खत्म करने हैं। अब 20 कुरान 600 पारे होते हैं, अब 30 दिन में भाई 600 पारे, तो एक दिन के 20 पारे हुए। तो अब ये 20 पारे में एक दिन में कैसे खत्म करूंगा, तरतीब बनाए। ये आपने देखा होगा, ये हिंदुस्तान लीवर और बड़ी बड़ी कंपनी वाले अपने सेल्समैन को क्या दे देते, टारगेट दे देते हैं। वो टारगेट पूरा करो तो वो 1-2 घंटे ज्यादा घूमेंगे, वो टारगेट पूरा करने के लिए स्कीम मिलेगी। हम भी एक टारगेट अपने ऊपर ओढ़े। आजकल कुरान की तिलावत बोझ इसलिए पड़ रही है हमें कि कुरान से मुनासबत ही पैदा नहीं हुई। अभी मौलाना सलमान साहब बिजनौरी जो तशरीफ लाए थे, उन्होंने मौलाना गुलाम रसूल साहब खामोश रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बात बतलाई कि वो रोजाना 9 घंटे कुरान पढ़ते थे। कितने घंटे? 9 घंटे कुरान। या तो महीनों गुजर जाते कुरान हाथ में नहीं आता। ये तो कोई मरता है तो
इसाले सवाब के लिए कुरान हाथ में आ जाता। अगर न मरे ने कोई तो हो बरसा बरस तक भी ना आवे। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? उम्मत का अक्सर तबका तिलावत नहीं कर रहा है। हम कुरान से जुड़े, रमजान का महीना कुरान की सालगिरह का महीना है। तुम प्लान बनाए कि भाई रमजान की रातों को भाई फालूदे में आलूदा होना, ने खिचड़े की डेग में घुस जाना, इससे बेहतर है भाई जन्नत के चक्कर लगाने के लिए एक तरतीब बनाए कि भाई ये मैं रात को तो इंशाल्लाह मस्जिद में रहूंगा। समझ रहे हो? ठंडे गर्म का चक्कर छोड़ो भाई। देखिए अभी बहुत ने ठंडा छोड़ दिया कोरोना के डर से। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हालांकि चलता नहीं था उनको। और तो क्या अल्लाह को हासिल करने के लिए हम ये सब चीजें नहीं छोड़ सकते? अल्लाह रोजे का बदला तो अल्लाह कहते मैं हूं। तो भाई हम कुरान की तिलावत, हम उस रमजान की रातों को वसूल करें। इधर उधर भाई रांदेर खाने के लिए चले गए, रांदेर वाले उधर चले जाते, क्या बोलते फाउंटेन पे चले गए। अरे भाई बंद करो यार ये सब। रमजान खाने के लिए तो जन्नत में नेमतें हैं। अमल के जरिए उसको वसूल करो। घर की औरतों पे से ही बोझ क्या करो, हल्का करो। करेंगे? उनको भी कहेगा फिक्र न करे। भाई बाहर के मुल्कों में आपको मैं क्या बतलाऊं, लोग ऐसा लग रहा है कि मस्जिदों में खानकाहें चलती है। कोई इधर बैठा है, एक एक मस्जिद में 10-10, 12-12 जगह मस्जिद के पड़ोस में इधर उधर तरावी होती है। 3 पारे तो बोले ये रूम में हो रही है, 2 पारे बोले वो रूम में हो रही है, 1.5 पारा बोले वो हो रहा है। हाफिज लोग अपनी अपनी फिक्रों से खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। 20-20 घंटे का रोजा रख रहे हैं। कितने घंटे का? 19 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे। और अजीब माहौल। हम भी कर सकते हैं लेकिन दिल पे लेने की जरूरत है। तो भाई हम अभी से प्लान बनाएं और अभी से शुरू कर दे। हम जैसे भाई तहज्जुद पढ़नी है, अभी से शुरू कर दे। मैंने कहा ना गाड़ी स्टार्ट कर दो, फिर हाईवे आएगा तो खुद ब खुद भागेगी। हम तो स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम अव्वाबीन तो भाई बहुत आसान है। अगर मुस्तकिल 6 रकात पढ़ते तो अच्छी बात है। मुस्तकिल अगर नहीं पढ़ रहे तो कम से कम इतना तो करो, 2 सुन्नत मगरिब की, 2 निफिल और 2 रकात अव्वाबीन की नियत से पढ़ लो। फुकाहा ने लिखा है कि अव्वाबीन का सवाब मिल जाएगा 6 रकात का। इससे शुरू तो करो। ना मामा करता काना मामा सारा, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। शुरू तो करो भाई। और ग्रोथिंग होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। अब हम तो क्या भाई 1 कदम आगे बढ़ते 10 कदम पीछे आ जाते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ते 25 कदम पीछे आ जाते हैं। भाई नियत करते हो कि रमजान को वसूल करेंगे, अल्लाह से खूब मांगे। शहरी का वक्त जो वो इन तहज्जुद का वक्त है, खुद भी मांगे, बच्चों को भी आदत डाले, औरतों को भी कहे। इफ्तारी का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। अगर कारोबार करे थोड़ा जल्दी बंद कर दे। मैं आपको कारोबार छुड़वाने की बात नहीं कर रहा हूं, इतना कि कुछ तरतीब बनाने की बात कर रहा हूं। देखिए सहाबाई किराम जो है, देखिए रमजान में गरीब, एक बात कहकर मैं बात खत्म करूं, रमजान में गरीब से गरीब भी अच्छा खाना खाता है। अरे खाता है कि नहीं खाता? उसकी वजह क्या? हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात फरमाई कि रमजान में अल्लाह ताला रिस्क के बरकत के दरवाजों को खोल देते, गरीब से गरीब भी अच्छा खाना खाता है। फिर उसकी वजह ये लिखी कि उसकी वजह ये है कि रमजान में खाना पीना हम अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देते हैं। रमजान में खाना पीना, अब कहा कि भाई शहरी का वक्त खत्म तो मुंह में लुकमा होगा उसको भी छोड़ देंगे, थूक देंगे। भाई इफ्तारी का वक्त हो गया तो चलते चलते भी खजूर खा लेंगे। वहां भी देर नहीं, यहां भी देर नहीं। वहां देर करेंगे तो बोले रोजा नहीं होगा, यहां देर करेंगे बोले मकरू होगा। तो खाना पीना जब अल्लाह की मर्जी के ताबे किया, अल्लाह ताला ने बरकतों के दरवाजों को खोल दिए। तो सहाबाए किराम ने तो अपना मरना जीना अल्लाह की मर्जी के ताबे किया था, तो अल्लाह ताला क्या कुछ नहीं करता उनके लिए। समझ रहे हो? अल्लाह ताला हम तमाम को
माह मुबारक सालिहीन के नक्शे कदम पर चलते हुए वसूल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मर्जियात से हमें मुज़य्यन फ़रमाए, ना मर्जियात से अल्लाह ताला हमारी मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। भाई दो अहबाब चंदे के लिए भी आए हुए हैं, एक कोई नौ मुस्लिम है काफ़ी हालात में है तो उनका भी ताउन करें, और एक मदरसे वाले भी आए हैं उनका भी ताउन करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।